जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। आज 4 फरवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी ने हर एक संगत को ब्लेस कर दिया है, हर एक संगत का कल्याण कर दिया है। गुरु जी खुद बड़े मंदिर से चलकर एक एक संगत के घर में जा रहे हैं, संगत पर अपनी कृपा करने के लिए। गुरु जी ने सारी संगत के ऊपर अपनी कृपा करनी है। जो संगत कर्जे में डूबी पड़ी थी ना, सिर पे लाखों करोड़ों का कर्जा चढ़ा हुआ था, देनदारियां इतनी थी, सिर पर इतने लोन चढ़े हुए थे, गुरु जी ने उस संगत का सारा कर्जा खत्म कर दिया है। और संगत जी, इतना ही नहीं, जिस संगत के पास पैसा नहीं था, संगत सारा दिन मुंह लटका के घर में पैसों के बिना बैठी रहती थी, घर में पैसा आता नहीं था, घर में पैसा टिकता नहीं था, गुरु जी महाराज ने संगत के घर में ढेर सारा पैसा ही पैसा भेज दिया है। आज की डेट में संगत के घर में लाखों करोड़ों रुपए तो वैसे ही पड़े हुए हैं संगत जी। और जिस संगत के पास अपना घर नहीं था, अपना मकान नहीं था, अपनी छत नहीं थी, गुरु जी ने रातों रात कृपा करके संगत को अपना मकान, अपनी छत, अपनी कोठी ब्लेस करके दे दी है। और बहुत सारी संगत के पास तो अपने बंगले भी हो गए हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से। और जिस संगत के पास गाड़ी नहीं थी, जाने आने का कोई साधन नहीं था, कोई बाइक नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं था, गुरु जी ने रातों रात कृपा कर दी है। जिस संगत के घर के बाहर कभी एक साइकिल भी नहीं खड़ी होती थी ना, उस संगत के घर के बाहर आज 10-10 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, 15-15 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, लाखों रुपयों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं संगत जी, गुरु जी की कृपा से। और देखो, ये सारी कृपा जो है ना, ये सारी ब्लेसिंग्स जो हैं गुरु जी की, आज के मंगलवार के सत्संग में हुई है। आज मंगलवार का दिन है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बड़ा शुभ दिन है मंगलवार का। आज गुरुजी मंगलवार वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये मंगलवार का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है संगत जी। ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। आप इस सत्संग को ऐसा वैसा सत्संग समझकर कहीं मत चले जाना, क्योंकि संगत जी ये गुरु जी का इतना अच्छा सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर आज के गुरु जी के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी,
गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी। क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए, तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आज के गुरु जी के मंगलवार के चमत्कारी सत्संग को, स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी। क्योंकि पता है क्या बात है, गुरु जी ने ना अभी अभी बड़े मंदिर से लाइव सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ये सत्संग लाइव ब्लेस करके भेजा है। अगर आप ही सत्संग को नहीं सुनोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़ के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा संगत जी, आज आपको गुरु जी की एक भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी, बल्कि आपके हिस्से की सारी ब्लेसिंग्स कोई और ले जाएगा, किसी और को मिल जाएगी। और वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। पर वो तभी हो पाएगा संगत जी, जब आप एक बार लास्ट तक, अंत तक इस सत्संग को सुन लोगे। और संगत जी, आप सबसे मेरी हाथ जोड़कर एक विनती और है, नीचे लाइक और शेयर करने वाला बटन आ रहा है, अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज हम सब गुरु जी की एक संगत कोमल गुप्ता आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं कोमल गुप्ता मॉडल टाउन दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी, आज 4 फरवरी 2025 है, दिन मंगलवार का है। संगत जी, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि मेरे घर के हालात बड़े खराब थे। प्रॉब्लम्स लाइफ में इतनी थी परेशानियां कि संगत जी ना किसी को बताने लायक और ना खुद संगत जी हम कुछ कर सकते। आजकल परेशानियां आप किसी को बता भी नहीं सकते संगत जी। लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, पीठ पीछे बातें करते हैं लोग आजकल संगत जी, बड़े खराब हैं। कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं मिलेगा संगत जी। जो लोग आपके आसपास हैं ना, चाहे वो आपके दोस्त यार, चाहे वो आपके रिश्तेदार, ये सब बेकार हैं। ये अच्छे समय में तो आपके साथ हैं, पर जहां आपका समय थोड़ा खराब आना शुरू हो गया ना, थोड़ा आपका समय आपका खराब हो गया, तो ये सब लोग संगत जी भाग जाएंगे। कोई आपका साथ देने वाला यहाँ पर नहीं होगा। मेरे घर के भी यही हालात थे। एक एक रुपए के लिए हम लोग तरसते थे, एक एक रुपए का वेट करते थे कि कहीं से कुछ पैसा आ जाए, कहीं से कुछ हो जाए। संगत जी, बड़ा वेट किया हमने पैसों का। मतलब आप हिसाब लगाओ कि जब मेरे अंकल की जॉब थी ना संगत जी, मेरे अंकल की सैलरी थी 18,000 रुपये। मतलब उस 18,000 का हम लोग ऐसे इंतजार करते थे कि जैसे पता नहीं कितने पैसे आ रहे हैं, कि जैसे पता नहीं कितनी लॉटरी लग रही है हमारी। संगत जी, थोड़े से पैसों के लिए पूरा महीना वेट करना, और जैसे ही पैसे घर में आते वो सब पैसे लग जाते थे संगत जी, सब पैसे लग जाते थे। हाथ फिर खाली का खाली, जेब फिर खाली की खाली। 10 रुपए भी नहीं बचे होते थे जेब में। इतना बुरा हाल संगत जी हमारा हो गया था, बहुत बुरा हाल था। गुरु जी की फोटो जब से हमें मिली है, मैं तो फोटो ही कहूंगी संगत जी, क्योंकि मुझे तो स्वरूप का पता भी नहीं था गुरु जी कौन है क्या है। जब से गुरु जी की फोटो मुझे मिली है संगत जी, घर का माहौल ऐसे बदला है ना
कि मतलब एक सड़क पति से हम लोग करोड़पति बन गए हैं। कभी सोच भी नहीं सकते इतना पैसा कभी आएगा, कभी सोच भी नहीं सकते संगत जी हम लोग इतने अमीर कभी बनेंगे। कभी लाइफ में सोचा भी नहीं था कि लाखों रुपए करोड़ों रुपए की बातें करेंगे हम लोग। ऐसा संगत जी था नहीं ना घर का माहौल। एक मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग बिलोंग करते हैं। कोई इतने अरबपति लोग तो है नहीं कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही हैं, बड़े बड़े हमें तनख्वाहें मिल रही हैं, बिजनेस चल रहे हैं। कोई ऐसी चीज तो थी नहीं संगत जी। एक नॉर्मल से लोग, एक अपना 3 कमरे का घर, फ्लैट, और ऊपर से जॉब थी संगत जी, और कुछ नहीं था पास में। और ये सारी बात पता कब की है? 2023 की। 2023 में मेरे अंकल जॉब करते थे, जॉब थी उनकी संगत जी। बच्चों का खर्चा, एक घर का खर्चा, सारी चीजें होती हैं। देखो बिजली के बिल, पानी के बिल, 100 तरह के खर्चे होते हैं। फ्री में आजकल कुछ भी नहीं होता, पैसे लगते हैं संगत जी। फ्री में तो आजकल कोई किसी को देखता भी नहीं है, कोई राम राम भी नहीं करेगा आपको फ्री में, जय गुरु जी भी नहीं बोलने वाला कोई फ्री फंड में संगत जी। बड़ा बुरा हाल है, ये दुनिया बड़ी खराब है संगत जी। सब लोग ना मतलबी हैं। आप देखो मैं 2023 में गुरुजी के साथ जुड़ी थी। 2023 से ही गुरुजी ने ऐसी कृपा हमारे ऊपर करी है ना, ऐसी ब्लेसिंग्स हमें मिली है। और शुरू कैसे हुई? मेरे अंकल अपने ऑफिस में गए थे, रोज जाते थे संगत जी जॉब करने। तो कोई बंदा रोज जाना पड़ता है, जॉब करनी है, नौकरी करनी है कहीं, तो आपको डेली तो जाना पड़ेगा ना संगत जी। कोई घर बैठे तो आपको सैलरी देगा नहीं। तो मेरे अंकल रोज जाना। तो ना एक दिन आए घर पे, तो कहते हैं ना गुरुजी का ये मुझे फोटो मिली है गुरुजी की, तो ये रख लो जरा, लगा दो कहीं पे। मैंने कहा लगा लो, कहीं भी लगा दो, क्या हो गया, कौन है ये? मैंने ऐसे पूछा। कहते ये हमारे ना बॉस मानते हैं गुरुजी को, तो उन्होंने सबको फोटो दी है गुरुजी की, सबको दी है कि, और सबको बोला है कि तुम सब माना करो, बड़ी कृपा होती है, ब्लेसिंग्स मिलती हैं। तो मैंने कहा हम क्या करेंगे मान के इनको, हमें तो कुछ, हमें तो ना विश्वास है ना इतना कोई मतलब है कि मानने वाला या कोई ऐसी चीज है। तो कहते नहीं नहीं, अब दिया तो लगा ही लेते हैं, क्या पता कोई हमें ब्लेसिंग्स मिल जाए, क्या पता हमारा कुछ भला हो जाए, कोई कल्याण हो जाए हमारा। तो मैंने कहा ठीक है लगा लेते हैं। फिर संगत जी गुरु जी का स्वरूप मैंने अपने कमरे में रख दिया ऐसी, कोई दीवार पे नहीं लगाया, कोई वॉल पे नहीं लगाया, कोई सजाया नहीं, बस टेबल पे रख दिया ऐसे ही बस। मतलब पूरा फ्रेम था पूरा जैसे ना, तो दीवार के सहारे पे ऐसे लगा के टेबल पे रख दिया कि चलो भाई ठीक है। कौन अब कील ठोके, कौन लगाए, कोई किसी को बुलाए, क्या करना है, ऐसे पैसे बर्बाद होते हैं। संगत जी गुरु जी का स्वरूप तो मैंने लगा दिया, पर आप देखो कृपा, ब्लेसिंग्स गुरु जी की। मेरे अंकल की नौकरी चली गई, नौकरी चली गई संगत जी। नौकरी क्या गई, हम लोग तो सड़क पे आ गए। मैंने कहा अच्छे गुरुजी की फोटो दी है आपके बॉस ने। कहते मेरे बॉस चेंज हो गए, तो जो नए बॉस आए हैं ना उन्होंने नौकरी से निकाल दिया हमें, बहुत सारे बंदों को निकाल दिया, कहते कंपनी घाटे में जा रही है ऐसे करके। तो मैंने कहा अच्छे बॉस आए हैं, गुरुजी की फोटो दी है, यहाँ से नौकरी पे निकाल दिया, अब क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, क्या करें, किसके पास जाएं, किससे हेल्प मांगे संगत जी, किसके आगे जाके रोएं, किसको अपनी शक्ल दिखाएं। आजकल आपको पता ही है माहौल कैसा है, ये दुनिया कैसी है पता ही है आप सब। संगत जी गुरु जी का जो स्वरूप था ना मैंने लगाया हुआ था, हटाया तो था नहीं संगत जी, हटाने का मतलब ही नहीं है कोई, लगाया हुआ था गुरु जी का स्वरूप। 3-4 दिन के बाद ही ना मेरे अंकल रोज पाठ पूजा शुरू कर दी, मतलब गुरुजी के सामने रोज करनी पाठ पूजा, हाथ जोड़ के ऐसे, कभी कुछ कर रहे हैं कभी कुछ कर रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो आप? कहते हाथ जोड़ रहा हूँ थोड़ा सा, क्या पता कृपा कर दें, नौकरी चली गई है, खाने के लाले पड़ गए हैं हमारे तो। संगत जी देखो सच है, जो नौकरी पेशा बंदा है, नौकरी चली जाएगी तो क्या करेगा, क्या करेगा, घर कैसे चलेगा, कोई आजकल मदद नहीं करता संगत जी। आप ना किसी से पैसे मांग सकते हो, ना आपकी कोई हेल्प करेगा,
ये संगत जी देखो, दुनिया ही ऐसी है। आजकल लोग अपना घर का खर्चा, अपना गुजारा बसर पता नहीं कैसे कर रहे हैं, तो कोई कौन देगा किसी को कि ले भाई तू ले जा, मेरे से पैसे ले जा। एक बार दे देगा, दो बार दे देगा, फिर खुद तो आपको कुछ काम करना ही पड़ेगा ना। तो वही वाला मेरा था संगठित सिस्टम पूरा, मेरे मतलब पति का, मेरे अंकल का। तो अब क्या हुआ, 4-5 दिन बीते, रोज मेरे अंकल पाठ पूजा शुरू कर दी। पाठ रोज करना, सुबह शाम आरती पाठ पूजा। मैं बड़ी हैरान। 4-5 दिन के बाद ही ना एक मेरे अंकल को फोन आता है, एक किसी मतलब मैनेजर का, बैंक के मैनेजर का। तो मेरे अंकल को बात करते हैं, वो कहते हैं एक ना जॉब आई हुई है, एक प्राइवेट बैंक है, तो आपने अगर जॉब वहाँ करनी है तो देख लो, एक बहुत अच्छी है, सैलरी 50,000 महीना मिल जाएगी आपको। बहुत अच्छी मतलब जॉब है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, टाइम टू टाइम मिलेगी और आपका काम चल जाएगा। संगत जी मैं बड़ी हैरान, मैंने कहा आपको जॉब मिल रही है 50,000 महीने की? 18,000 की जॉब छोड़ के 50,000 की जॉब मिल रही है, डबल से भी ज्यादा, डबल से भी डबल। बताओ आप, ये कृपा नहीं तो और क्या है, ये ब्लेसिंग्स नहीं तो और क्या है संगत जी। इस तरीके से हमें गुरु जी की पहली ब्लेसिंग्स मिली। पहली बार गुरु जी ने हमारा कल्याण किया, पहली बार संगत जी। उसके बाद तो कभी पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आज मेरे अंकल की सैलरी 2 लाख रुपए महीने की है, बैंक में जॉब कर रहे हैं, 2 लाख रुपए महीने की जॉब है। 2 लाख कोई कम नहीं होते संगत जी। 7,000 रुपए रोज के, हिसाब लगा लो आप। कभी टाइम था 600 रुपए रोज के कमाते थे। 18,000 रुपए महीने के तो 600 ही बनते हैं एक दिन के। आज 7,000 रुपए रोज के संगत जी, प्लस इंसेंटिव्स, प्लस घर गाड़ी, सब कुछ मिला हुआ है। और जो कि पढ़े लिखे भी इतने नहीं है, सिर्फ ग्रेजुएशन करी हुई है। ये कृपा है ना, सारी ब्लेसिंग्स होती हैं। तो इस तरीके से गुरु जी महाराज ने कृपा करी, हमारा कल्याण किया और आज आपके सामने हूँ संगत जी। बहुत अच्छे से घर चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। सिर्फ घर में गुरु जी की फोटो रखकर। तो प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बाकी आप सभी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी तो ये था गुरु जी का आज का चमत्कारी सत्संग। कैसा लगा आपको ये गुरु जी का स्पेशल सत्संग? एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी आजकल तो ना आप लोग बताते ही नहीं हो कि हमने सत्संग सुन लिया है, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई है, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी बस आप लोग चुपचाप आते हो और चुपचाप ही चले जाते हो। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा थोड़ी करना चाहिए आपको। संगत जी इतनी इतनी मेहनत से संगत अपने सत्संग शेयर करती है, इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी होता है संगत जी। आधा आधा घंटा, एक एक घंटा बोलते रहना आसान थोड़ी होता है। मेहनत लगती है, टाइम लगता है संगत जी। अगर आपको कोई बोले ना कि 5 मिनट आपने बोलने हैं किसी के सामने, आप नहीं बोल पाओगे। आपके लिए 5 मिनट भी बोलने मुश्किल हो जाएंगे संगत जी। आपको दिक्कत आ जाएगी 5 मिनट के अंदर ही। और उस संगत के बारे में सोचो जो आधा आधा घंटा बिना रुके बिना थके अपना सत्संग शेयर करते रहते हैं, और आप लोग चुपचाप आए और चुपचाप ही चले गए। जबकि सामने आ रहा है कमेंट करने वाला जो बटन है ना संगत जी, जो ऑप्शन है कमेंट करने वाला, बिल्कुल सामने आ रहा है, फिर भी आप लोग एक कमेंट तक नहीं करते हो। कितना बुरा लगता होगा संगत को, कितना दुख होता होगा संगत जी। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है,
कोई दिल्ली से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई हरियाणा से, तो कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरु जी की संगत है और पूरे इंडिया से ही गुरु जी की संगत हर रोज डेली बेसिस पे अपने लाइव सत्संग इस चैनल के ऊपर शेयर करती हैं। लाइव सत्संग, कोई आधे घंटे का सत्संग शेयर करता है, कोई 1 घंटे का सत्संग शेयर करता है, तो कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोग संगत जी एक कमेंट तक नहीं करते हो। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे तो क्या चला जाएगा? आपके पैसे थोड़ी लग रहे हैं संगत जी, बिल्कुल फ्री है कमेंट करना। अगर आप ये लिख भी दोगे कि हमने आपका सत्संग सुना, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई, गुरु जी की बड़ी ब्लेसिंग मिली, तो क्या चला जाएगा आपका? कुछ भी नहीं जाने वाला संगत जी। बल्कि संगत को इतना अच्छा लगेगा। आप लोग सोचते नहीं हो ना संगत के बारे में, आप सिर्फ अपने मन की करते हो संगत जी, अपने मन की करते हो बस। आप अपने ऊपर लेके देखो ये बात कि आप किसी के आगे आधा घंटा बोलते रहो और वो सामने वाला बंदा ना आपको हाँ बोले ना बोले, ना यस बोले ना नो बोले, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी ना बोले और वहां से चला जाए चुपचाप, तो आपको कितना बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना संगत जी। आप भी तो बोलोगे यार मैं पागल हूं, मैं इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूं, मैं इतनी देर से अपनी बात कह रहा हूं, तो कुछ तो बोलना चाहिए ना, अच्छा बुरा, हाँ ना, यस नो। तो वैसा ही इस समय संगत को लगता है। संगत को भी बुरा लगता है कि हम इतनी देर से अपना सत्संग शेयर कर रहे हैं, इतनी देर से बोलते जा रहे हैं। आप कुछ तो बोलो। अच्छा लगा तो भी बताओ, बुरा लगा तो भी शेयर करो। संगत जी लिखना तो चाहिए ना, कमेंट करने में आपका कुछ भी नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं जा रहा संगत जी, फिर भी आप लोग नहीं करते हो। मुझे तो आपकी बात समझ में ही नहीं आती है संगत जी। अगर आप एक कमेंट कर भी दोगे ना तो संगत को इतना अच्छा लगेगा, संगत भी बोलेंगी कि चलो कोई तो है जो हमारे सत्संग को सुन रहा है, कोई तो है जो हमारी आवाज को सुन रहा है, कोई तो है जो हमें कमेंट करके भेज रहा है। संगत को इतना अच्छा लगेगा संगत जी। पर आप लोग सुनते ही नहीं हो ना, अपने मन की करते हो। आप तो ऐसे करते हो जैसे आपके बड़े सारे पैसे लग रहे हैं कमेंट करने में। पैसा संगत जी मैं आपका 1 रुपया भी नहीं लगने दूंगा कभी जिंदगी में। बल्कि मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी किसी को भी गुरु जी के नाम पे पैसा नहीं देना। आजकल ना बड़े लोगों ने अपने बिजनेस खोले हुए हैं, बिजनेस बनाए हुए हैं बड़े। आप देखो, गुरु जी का स्वरूप चाहिए तो पैसा, गुरु जी का लॉकेट चाहिए तो पैसे दो, गुरु जी का ब्रेसलेट चाहिए तो पैसे दो। ये संगत जी लोगों ने अपने काम धंधे खोल लिए हैं। जो लोग घर बैठे हुए थे ना, वो अपने काम धंधे खोल के बैठ गए हैं। गुरु जी का स्वरूप इतने का, छोटा स्वरूप इतने का, बड़े वाला स्वरूप इतने का, गुरु जी का ब्रेसलेट इतने का। संगत जी बताओ, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। मैं तो खुद मना करता हूं संगत को कि आपने कभी भी गुरु जी का स्वरूप पैसे देकर नहीं खरीदना, लेना ही नहीं है पैसे देके। तो अपने आप मिलेगा तो मिलेगा, वरना कोई बात नहीं, चाहे 1 साल लग जाए चाहे 2 साल लग जाए। संगत जी गुरु जी अपने आप आपके घर में आएंगे, आप चिंता क्यों करते हो? गुरु जी खुद चल के आपके घर में आएंगे। आप जल्दबाजी में पैसे देकर गुरु जी का स्वरूप खरीद लेते हो। बल्कि पाप, आप चलो वो तो लोग कर रहे हैं पाप, पर आप खुद भी उस पाप में ना शामिल हो रहे हो। आप खुद भी बहुत बड़ा पाप कर रहे हो उनके चक्कर में आके, उनकी बात सुन के। वो तो जो कर रहे हैं सो कर रहे हैं, वो तो गलत काम कर रहे हैं, वो तो कर रहे हैं संगत जी, अपना बिजनेस चला रहे हैं, काम धंधे खोल के बैठे हैं, दुकानें खोल के बैठे हुए हैं। हमें तो संगत जी गलत काम नहीं करना ना, हमें तो सही चीज करनी है ना।
जो गुरुजी ने बोला हुआ है। तो मैं तो खुद मना करता हूँ संगत को, पर संगत सुनती ही नहीं है ना बात को। सारी कहानी ही ये है कि संगत अपनी करती है, मनमानी करती है अपनी। कोई किसी की बात नहीं सुनता आजकल संगत जी, कोई किसी की बात सुन के खुशी नहीं है। तो आप लोग ना कमेंट जरूर किया करो। और चलो आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, कोई बात नहीं, आपकी बात मान लेते हैं। आपने अच्छा बुरा नहीं लिखना, आपके पास टाइम नहीं है इतना, ठीक है। तो आप सिंपल सा जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो। या फिर उसमें भी आपको दिक्कत है, या फिर उसमें भी आपको प्रॉब्लम है जय गुरु जी लिखने में और शुक्राना गुरु जी लिखने में। संगत जी, जहाँ गुरु जी का नाम आ जाता है ना, वहाँ सारी चीज़ें आ जाती हैं। वहाँ फिर किसी और चीज़ की ना कमी नहीं होती। जहाँ गुरु जी आ गए वहाँ सब कुछ आ गया, वहाँ फिर कुछ और नहीं चाहिए होता। एक बार गुरु जी लिख दिया, जय गुरु जी लिख दिया, तो समझो सब कुछ लिख दिया। तो आप वैसे कर दिया करो संगत जी, पर कमेंट जरूर करना। बिना कमेंट किए आपने नहीं जाना। आप सब लोग वादा करो कि आप सब कमेंट करके जाओगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं जाओगे संगत जी, वादा करके जाओ। और आप सबसे संगत जी देखो, मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट है कि आप ना कभी भी गुरु जी से मांगा मत करो। क्योंकि देखो, हमें नहीं पता होता हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। हम करते हैं जल्दबाजी, क्योंकि हम हैं इंसान, हम करते हैं बड़ी जल्दबाजियां। एक चीज चाहिए, गुरुजी से मांग ली। संगत जी, इंसान है, आज एक चाहिए तो कल दो चाहिए। आज किसी को 10,000 रुपए की जरूरत है, गुरुजी से जाके बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको ये बात, एग्जाम्पल के तौर पे लेना। गुरुजी से जाके बोल दिया, गुरुजी मुझे 10,000 रुपए की जरूरत पड़ गई है, आप अपनी कृपा करो। गुरुजी महाराज तो है ही दयालु कृपालु, हमारे भोले भंडारी शिवजी महाराज। वो कभी अपनी संगत को मना नहीं करते, कभी अपनी संगत को ना नहीं करते गुरुजी। एक बार जो मांग लिया वो आपको मिल जाएगा संगत जी। तो गुरुजी आपको 10,000 रुपये दे देंगे, कहीं ना कहीं से आपका साधन बना देंगे गुरुजी, आपके पास पैसे आ जाएंगे। पर संगत जी, हम लोग ना इंसान हैं, हमारा पेट नहीं कभी भर सकता। आज 10,000 की जरूरत है तो कल 20,000 की जरूरत पड़ेगी, परसों 50,000 रुपये की जरूरत पड़ेगी, और एक दिन भी आएगा ऐसा कि 1,00,000 की जरूरत भी पड़ सकती है। तो संगत जी, कभी भी ना गुरु जी से मांगना नहीं चाहिए, उनको अपने आप देने दो, अपने आप देंगे संगत जी। उनको पता नहीं है क्या अपनी संगत को देना है? वो आपसे ज्यादा जानते हैं, आपको पता ही क्या है अपने बारे में। हम लोग तो देखते हैं आज और कल के बारे में सोचते रहते हैं, आज ये कर लेंगे तो कल ऐसा कर लेंगे, परसों ऐसा कर लेंगे। गुरुजी ये चीजें नहीं देखते। गुरुजी देखते हैं 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा इसका, 20 साल बाद इसके पास क्या होगा। गुरुजी ऐसे देखते हैं संगत जी, और हम लोग आज और कल के चक्कर में ही पड़े रह जाते हैं। तो कभी भी आपने गुरुजी से नहीं मांगना, बल्कि देखो, हम लोग मांगते हैं तो कम मांगते हैं, हम मांगते हैं अपने हिसाब से। एक कोई परेशानी आ गई तो पहुंच गए गुरुजी के पास, गुरुजी परेशानी आ गई। छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए संगत जी। परेशानियां लाइफ में आती हैं, सबके आती हैं। ऐसा कोई बंदा है जिसकी लाइफ में परेशानी ना आई हो? हर एक बंदे की लाइफ में आती हैं परेशानियां। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम लोग बात बात पे गुरुजी के पास पहुंच जाएं, गुरुजी ऐसा करो, गुरुजी वैसा करो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हुए हैं हमारे काम करने के लिए? गुरुजी को और भी तो काम होते हैं संगत जी। ये थोड़ी कि अपना काम हुआ तो गुरुजी के पास चले गए, अपना काम जब सारे काम हो गए तो गुरुजी को ही भूल गए। ऐसा थोड़ी करना चाहिए। ऐसे लोग भी भरे पड़े हैं, जब काम होता है ना तो गुरुजी के पास चले जाते हैं,
गुरुजी ये कर दो, गुरुजी वो कर दो, गुरुजी ऐसा कर दो तो गुरुजी वैसा कर दो। जब सारे काम हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स लाइफ में से ख़त्म हो जाती हैं, चली जाती हैं परेशानियाँ, तो गुरुजी के पास शुक्राना करने के लिए भी वो लोग नहीं जाते संगत जी। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारे आसपास ही बैठे हैं, दूर नहीं है ये लोग संगत जी। ये दुनिया है, अच्छे लोग भी हैं तो बुरे लोग भी उतने ही हैं, बल्कि ज़्यादा हैं। अच्छे तो बहुत थोड़े से लोग हैं, बुरे तो भरे पड़े हैं हर घर में संगत जी। तो कभी भी गुरु जी से मांगना नहीं है। और संगत जी एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। आजकल ना ऐसे लोग बहुत हैं, जब कोई काम होता है ना संगत जी, तो गुरुजी के पास जाके रोते हैं, रोना धोना, नाटक, मैं 5 बार आऊँगा, 500 बार आऊँगा, 5 वीरवार आऊँगा या आऊँगी, ऐसा बोल देते हैं। ठीक है कि गुरुजी मेरा ये काम कर दो तो मैं 5 बार सोमवार वाले दिन आपके पास में आऊँगा बड़े मंदिर में, या फिर वीरवार वाले दिन मैं आऊँगी। और जाते भी नहीं है, फिर बोल आते हैं गुरुजी को, फिर जाते भी नहीं है संगत जी। ऐसे लोग भी हैं। देखो कितनी गलत बात है। क्या गुरुजी सिर्फ ये कामों के लिए बैठे हैं आपके? आप छोटी छोटी बातों के लिए गुरुजी को तंग करते रहते हो, गुरुजी को परेशान करते रहते हो। क्या गुरुजी इतने फ्री बैठे हैं संगत जी? संगत जी कभी भी, एक तो पहली बात गुरुजी से मांगना नहीं है, एक तंग नहीं करना बार बार। ऐसे लोग भरे होते हैं संगत जी, मतलब भरे पड़े हैं ऐसे लोग ना, हर घर में ही है मैं तो कहूँगा। जब भी कोई दिक्कत, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, घर में कुछ खत्म हो गया, लाइट चली गई, गुरुजी लाइट आ जाए, गुरुजी ये आ जाए। फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई तो गुरुजी फ़ोन की बैटरी हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। हल्का सी कोई तबीयत ख़राब हो गई, कोई बुखार हो गया, खांसी ज़ुकाम हो गया, कोई पेट में दर्द हो गई, कुछ हो गया, तो गुरुजी ऐसा कर दो ठीक हो जाएगा। संगत जी ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं संगत जी। क्या गुरुजी इतने फ्री हैं? आप बताओ, मुझे ज़रा बताओ। अगर आपने सच्चे दिल से गुरुजी से कोई बात करनी है ना, तो गुरुजी के या तो आप बड़े मंदिर में जाओ, अगर नहीं जा सकते कोई बात नहीं, तो आप अपने घर के गुरुजी का जहाँ पे स्वरूप है ना संगत जी, वहाँ पे जाओ, गुरुजी से बातें करो। गुरुजी आपको, आपकी बातों के आंसर्स आपको मिलेंगे, जवाब मिलेंगे संगत जी। जो आप गुरुजी से पूछोगे ना, तो गुरुजी आगे से आपको रिस्पॉन्स करेंगे, आपको जवाब देंगे। आप क्वेश्चन कुछ पूछोगे तो गुरुजी उसका आंसर आपको देंगे संगत जी। तो ये छोटी छोटी चीज़ों के लिए कभी भी गुरुजी को तंग नहीं करना चाहिए। अपने आप मिलेगा, ज़्यादा ही मिलेगा, कम नहीं मिलने वाला संगत जी। मैं ना आपको फॉर एग्ज़ाम्पल एक अंकल जी का बताता हूँ। एक अंकल जी गुरुजी की संगत हैं, जो बहुत टाइम से गुरुजी को मानते आ रहे थे, बहुत टाइम से गुरुजी को मानते थे संगत जी। उनके ना, मतलब उनका काम नहीं चलता था बिल्कुल भी। उनकी शॉप थी यहीं दिल्ली में, उनका ना संगत जी काम नहीं चलता था, बड़े परेशान, बड़े दुखी। देखो आजकल काम ना हो, पैसे की दिक्कत तो फिर हर किसी को हो ही जाती है। जब काम ही ना हो, पैसा ही ना हो, तो बंदा क्या करेगा? घर परिवार तो मतलब संगत जी सभी का होता है ना, घर परिवार होता है, बच्चे होते हैं, खर्चा होता है। आजकल महंगाई आसमान छू रही है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं संगत जी। तो वो अंकल जी ना हर रोज संगत जी गुरुजी के पास जाके ना गुरुजी को यही बोलते रहते थे, गुरुजी मेरा काम चलवाओ, गुरुजी मेरा काम चलवाओ। दुकान पे काम नहीं है, खर्चे पानी के भी पैसे नहीं निकल रहे हैं दुकान से। अब संगत जी गुरुजी का आपको पता ही है, गुरुजी हमारे बड़े भोले भंडारी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, बड़ी ब्लेसिंग मिलती है गुरुजी की। तो गुरुजी ने उनको उनका काम चलवा दिया, अच्छा खासा काम चल गया। जहाँ अंकल दुकान पे खाली बैठ बैठ के घर पे वापस आ जाते थे ना, अब इतना काम होने लग गया, रात को 11-11 बजे, 12-12 बजे अंकल शॉप बंद करके घर पे आते थे। काम अच्छा था, पैसा अच्छा आ रहा था,
तो कोई दिक्कत परेशानी थी नहीं। अब संगत जी जब पैसा आना शुरू हो गया, अच्छा खासा पैसा आना शुरू हो गया, अब देखो इंसान है, पेट तो कभी भरता नहीं इंसानों का। अब अंकल जी फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए। अब गुरुजी से पता है अंकल क्या बोलते थे? गुरुजी, जो ये पैसा आ रहा है ना, ये कम आ रहा है, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और पैसा चाहिए गुरुजी। ऐसा कुछ कर दो कि मेरे पास 1-1 करोड़ रुपए आना शुरू हो जाए रोज का, मुझे 1 करोड़ रुपए आया करे। अब संगत जी ये बात इनके लिए ठीक नहीं थी अंकल जी के लिए, क्योंकि गुरुजी को सब पता होता है ना कि कितना देना है, कब देना है, किस दिन देना है और क्यों देना है। गुरुजी सब जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? कुछ नहीं जानते हम लोग। तो अब क्या हुआ, अंकल फिर से गुरुजी के पास जाना शुरू कर दिया, रोज रोज कर, मतलब जाना, वहां पे रोना धोना अलग से था संगत जी बड़े मंदिर में। अब हुआ क्या, अब गुरुजी ने कुछ टाइम तक ना होल्ड पे रख दिया। अब अंकल बोलने लग गए, गुरुजी सुन नहीं रहे, गुरुजी हमारी सुनते ही नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, गुरुजी सुनते ही नहीं, सुनते ही नहीं। जगह जगह बोलना शुरू कर दिया गुरुजी का कि देखो गुरुजी सुन नहीं रहे आजकल, पता नहीं क्या हो गया गुरुजी को। अब गुरुजी को देखा गुरुजी ने कि ये तो मेरे बारे में ही बोलता जा रहा है, तो गुरुजी ने संगत जी उनको ना चाहते हुए भी ना 1 करोड़ रुपए दिलवा दिया। मतलब कहीं ना कहीं से साधन बना के ना, देखो अब गुरुजी खुद थोड़ी ना आएंगे उनको पैसे देने के लिए, तो गुरुजी ने उनका संगत जी साधन बना दिया। मतलब जो रास्ते थे ना पैसे आने वाले, जो रास्ते थे, रास्ते खोल दिए, तो पैसा आ गया घर में, 1 करोड़ रुपए आ गया। अब जब पैसा नहीं था तब अंकल परेशान, पैसा नहीं आ रहा, 1 करोड़ नहीं मिला, 1 करोड़ नहीं मिला। अब जब मिल गया तो परेशान, अब क्या करूं पैसों का। ये बड़ी गंदी बात है संगत जी। जब नहीं था तब भी परेशान, जब आ गया तब भी परेशान। तो गुरुजी क्या करें इसमें बताओ आप। अब पैसा आ गया 1 करोड़ रुपए, अब समझ ही ना आए क्या करूं अंकल को, कभी यहाँ तो कभी वहाँ। अब जब इतना पैसा घर में पड़ा हुआ है किसी के, तो संगत जी देखो बात तो फैल ही जाती है ना फिर, कि उस घर में इतना पैसा पड़ा हुआ है, वहाँ इतना कैश पड़ा हुआ है, पैसा है। आजकल 100-100 रुपए के लिए लोग क्या से क्या काम कर देते हैं, मार देते हैं एक दूसरे को। तो 1 करोड़ की तो बात आप सोच ही सकते हो संगत जी, एक अमाउंट भी तो बहुत है ना। अब जब बात फैलने लगी तो चोरों को पता चल गया, आसपास के चोरों को, जो ऐसा काम करते हैं, छीना चपटी का काम करते हैं, चोर होते हैं, उचक्के होते हैं, सबको पता चल गया कि अंकल जी के घर में 1 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है। तो एक दिन चोर आए और चोरों ने अपना काम करा और सारे पैसे चुरा के चले गए। अंकल जी तब घर पे नहीं थे। संगत जी सारे पैसे चोर ले गए, बताओ आप। अंकल जी फिर खाली के खाली, फिर परेशान। अब चोरी हो गई घर में, अब फिर दुखी, फिर गुरुजी के पास। तो संगत जी आप मुझे बताओ, क्यों मांगना था, क्या जरूरत पड़ी थी मांगने की, इतनी क्या इमरजेंसी पड़ी थी कि गुरुजी से 1 करोड़ रुपए मांगना है? और पता भी है गुरुजी दे देंगे, मांगने पर गुरुजी दे देंगे आपको, फिर भी आप मांगते रहते हो, बताओ। अब अगर अंकल ना मांगते, ना पैसे मिलते, ना घर में चोरी होती, रोज रोज की लाखों की सेल तो हो ही रही थी ना दुकान के ऊपर। तो इतना भी लालच नहीं करना चाहिए संगत जी, लालच बुरी बला होती है। थोड़ा सा वेट करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए। हम लोग करते हैं जल्दबाजियां, और फिर जल्दबाजी के तो सारे काम ऐसे ही होते हैं, ऐसे ही होते हैं सारे काम जल्दबाजी के। तो कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखो अंकल को पैसे आए भी चले भी गए, फिर खाली के खाली। किस्मत में नहीं था ना, पर जानबूझ के मांगा, जानबूझ के लिया, तो हाथ से चला गया सारा कुछ। तो कभी भी देखो ये सीख मिलती है हम लोगों को, कभी भी गुरुजी से नहीं मांगना, अपने आप मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। ना मिले तो भाग्य में नहीं है ना, देखो अंकल के नहीं था भाग्य में,
मांग लिया, आया तो फिर चला गया पैसा। तो इसलिए संगत जी सत्संग को सुना करो, ध्यान से सुना करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करो संगत जी। एक एक सब्सक्राइब करने से बहुत आगे तक जाएगा ये चैनल। सो प्लीज़, बाकी आप सबको जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।